आज का ये जो वीडियो होने वाला है ना, ये काफ़ी लोगों की आंखें खोलने वाला है। जो भी लोग, जितने भी लोग जिनको स्टैमरिंग प्रॉब्लम है और जो यहाँ वहाँ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं या कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं भी स्पीच थेरेपी कर रहे हैं, ये उनकी आंखें खोलने वाला वीडियो है। और कुछ लोगों की दुकानें भी बंद करवा सकता है ये वीडियो, अगर उन्होंने अपने आप को ट्रेन नहीं किया, अगर अपडेट नहीं किया, अगर अपने आप को आज के टाइम के अकॉर्डिंग स्पीच थेरेपी नहीं दी, तो उनकी दुकानें भी जल्दी बंद होने वाली हैं, ये भी गारंटी है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके बहुत काम आने वाली है। प्लीज़ इसको पूरा देख लेना एक बार एटलीस्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास शेखावत और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्पीच गुरुजी। आज मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपको स्पीच में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो और इस चीज़ से निकलना चाहते हो, देखो पहली एडवाइस मेरी ये है कि आपको अपनी स्टैमरिंग को अगर ठीक करना चाह रहे हो या अगर आपने इसके ऊपर काम भी कर दिया है ठीक करने के लिए, आप अगर कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आप अगर कहीं पे स्पीच थेरेपी ले रहे हो या आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। तो देखो, सबसे पहली मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि स्टैमरिंग को कोई भी आर्टिफिशियल मेथड से, कोई भी अननेचुरल मेथड से ठीक करने की कोशिश मत करो। ओके, आर्टिफिशियल मेथड या अननेचुरल मेथड क्या होते हैं? आर्टिफिशियल मेथड मतलब क्या होता है कि जैसे कि कुछ भी अलग टाइप से बोलना, मतलब अलग तरीके से बोलना। ओके, तो अगर आप कुछ अलग तरीके से बोलना चाह रहे हो और आपको लगता है कि मैं अलग तरीके से बोल के अपनी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को ठीक कर लूँगा, तो आप रॉन्ग हो। ओके, आपको कुछ भी अननेचुरल, जो भी ऐसा ना लगे कि ना सुनने वाले को ऐसा ना लगे कि आप कुछ अलग तरीके से बोल रहे हो आज। ठीक है, आप इंटरेस्टिंग तरीके से बोल सकते हो, पर कुछ आर्टिफिशियल मतलब अननेचुरल तरीके से बोलोगे तो वो आज के टाइम में, आज की सोसाइटी में वो एक्सेप्ट होगा ही नहीं। तो वो अगर एक्सेप्ट होगा ही नहीं, तो उसका फ़ायदा ही क्या है कि आप अगर उसको उसी पे प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसी पे टाइम दे रहे हो, तो अगर वो अगर समाज में उसको आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओ, अगर आप अगर उसको कहीं पे इम्प्लीमेंट भी करो तो आपको शर्म फील हो और सामने वाला भी आपका मजाक उड़ाए, तो वो तरीके गलत हैं। उन तरीक़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा और उन तरीके में से सबसे पहला तरीका है कि स्लो बोलना, धीरे धीरे बात करना, दो दो तीन तीन शब्दों में बात करना। एक सांस में दो तीन शब्द बोले, काफ़ी स्पीड स्लो कर दी और इस तरीके से बोल रहे हो, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो। ये आर्टिफिशियल मेथड है, ये अननेचुरल मेथड है। इसको आप कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे सिवाय एक स्टैमरर्स के सामने, कि अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोल दिया गया कि ये ना किसी स्टैमरर्स के सामने स्लो बात कर के बात कर लो, वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या अकेले में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, या ऐसे रीडिंग कर सकते हो। ओके, बस इसके सिवाय आप कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे इसको। ओके, अब आते हैं दूसरे आर्टिफिशियल मेथड पे। हाँ, तो देखो, दूसरा आर्टिफिशियल मेथड जो है वो है कि रिदम में बोलना। ठीक है, कोई भी अगर रिदम में आपको बोल रहा है कि आप रिदम में बात करके आप अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सिंगिंग में आपको स्टैमरिंग नहीं हो रही, तो अगर आपको ये लगता है कि मैं सिंगिंग वाली रिदम को यूज़ करके मैं यहाँ पे लोगों से बात कर लूँगा, तो वो तरीके भी गलत हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल देता हूँ। मेरा नाम राकेश है और मैं यहाँ पे रहता हूँ, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो। तो देखो, कुछ लोग इस तरीके से भी स्टैमरिंग को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या स्टैमरिंग की इस तरीके से स्पीच थेरेपी दे रहे हैं, तो वो भी रॉन्ग है, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसको भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। जब आप लोगों के बीच जाओगे तो इस तरीके से बोलोगे तो सब आपकी स्पीच को सुनेंगे और हंसेंगे ही, हंसने के सिवा कुछ नहीं होगा। तो फिर आप सोचोगे इससे अच्छा था कि मैं स्टैमर करके बोलता, तो लोग इतना हंसते तो नहीं। ओके, ठीक है, तो वो तरीका भी आपका गलत है। अब हम आते हैं
तीसरे तरीके में। तो देखो तीसरा तरीका है जो कि अननेचुरल है, कि हर समय फेस पे स्माइल रखना और बस इस तरीके से बात करना, इस तरीके से स्लो हो जाना और फेस पे स्माइल रख के बात करना, चाहे आप कैसे भी सिचुएशन पे बात कर रहे हो इस तरीके से बात करना। तो ये भी एकदम रॉन्ग मेथड है, इसमें भी कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। जोकर जरूर बन सकते हो आप, ठीक है, लोगों के सामने। ओके, ये हो गया थर्ड मेथड। अब आते हैं फोर्थ मेथड। तो फोर्थ मेथड है वर्ड को प्रोलोंग कर करके बोलना, ठीक है, जैसे कि सर मैं दिल्ली रहता हूँ, तो ये भी एक रॉन्ग तरीका है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, तो ये भी एक रॉन्ग तरीका है। इस तरीके से भी हम अपनी स्पीच को अच्छा नहीं कर सकते। आप एक दिन इम्प्लीमेंट करके देखो लोगों के सामने, ठीक है। कुछ लोग तो आपको मुंह पे ही बोल देंगे और कुछ लोग जो है आपके जाने के बाद में हंसेंगे, ठीक है, आपस में बात करेंगे, गॉसिप करेंगे। तो इस तरीके से बोलने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर कोई आपको इस तरीके से बोलना सिखा रहा है तो उसको बोलो ये तरीके गलत हैं, आप खुद अच्छे से कुछ अच्छी टेक्निक लेके आओ। आप अपनी स्पीच को सिंपल रखने की कोशिश करो। तो आप उनको बोल सकते हो सर ये तरीके मुझे नहीं सीखने हैं, मुझे अगर आपके पास सॉल्यूशन है नेचुरल बात करने का, एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करने का, तो मुझे सिखा दीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये जो कोर्स को यहीं पे बंद कर दीजिए। ओके। एक फिफ्थ आर्टिफिशियल मेथड, अपने वोकल पार्ट्स को खींच खींच के बोलना। हेलो, मेरा नाम राकेश है और मैं यहाँ पे स्पीच थेरेपी करने आया हूँ। तो ये भी एक बेवकूफ़ी वाला एक मेथड है, इसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा आपको आसान लग जाए कुछ परसेंट अपनी स्पीच, पर ये एक ऑकवर्ड लगेगा आपको खुद को भी बात करते हुए, और जब लोग आपको सुनेंगे तो उनको भी ये अजीब तरीके का आपका बिहेव लगेगा। आपका ये जो फेस की स्ट्रक्चर बन रही है ये काफ़ी डरावनी बन रही है, और इस तरीके से कोई भी इंसान जो अच्छा बोलता है वो बात नहीं करता। ओके, तो ये जो 4-5 मेथड मैंने आपको अभी बताए हैं ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस तरीके से ना तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ना किसी वीडियो में अगर कोई ऐसा सिखा रहा है तो वो जो वीडियो को वहीं पे बंद करके आप अपना काम कर लीजिए। इससे उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके। और अगर आपको कोई स्पीच थेरेपिस्ट इस तरीके से बोलना आपको सिखा रहा है कि आप स्लो हो जाओ, आप एक्साइटमेंट में बात नहीं कर सकते, आप आर्गूमेंट नहीं कर सकते, आप फास्ट नहीं बोल सकते, आपको स्लो ही रहना है, चाहे चाहे सामने से कोई कुछ भी बोले, चाहे किसी तरीके की सिचुएशन चल रही हो, आपको एकदम धीरे धीरे बात करनी है, ठीक है। अगर देखो मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, अगर ये सब सॉल्यूशन होते तो पूरी दुनिया में जितने भी एक्स स्टैमरर्स हैं, ठीक है, एक्स स्टैमरर्स का मतलब जितने भी सेलिब्रिटी हैं जिनको लाइफ में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम रही है, सेलिब्रिटी मान लो, पॉलिटिशियन मान लो, ओके, इसके अलावा कोई भी फेमस पर्सनैलिटी जो है वो क्या इस तरीके से बात करती है जैसे जो ये आर्टिफिशियल मेथड मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। अगर वो इस तरीके से बात करती हैं तो इसका मतलब क्या था कि सॉल्यूशन यही सब था। पर अगर वो इस तरीके से बात नहीं करते और वो एकदम नेचुरल बात करते हैं नॉर्मल लोगों की तरह, स्टैमरिंग का अगर सॉल्यूशन है तो केवल नेचुरल स्पीच है, ठीक है। नेचुरल स्पीच मतलब किसी भी तरह एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करना, ठीक है। उसमें कुछ भी ब्रेक लगा लगा के सोच सोच के एक एक वर्ड को, ठीक है, कैसे बोलूँ इसको ऐसे बोल दूँ, इसको ऐसे बोल दूँ, वो सॉल्यूशन नहीं है। इन्होंने भी पूरी दुनिया में स्टैमरिंग को ओवरकम किया है, उनकी स्पीच सुनना, वो नेचुरल बोलते होंगे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं अभी जिनको हमने टीवी में वीडियो में देखा हुआ है। तो जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी सेलिब्रिटी जिन्होंने अपने स्टैमरिंग को ठीक किया है, तो वो आर्टिफिशियल मेथड से नहीं बात करते। तो अगर आपको कोई इस तरीके से सिखा रहा है आर्टिफिशियल मेथड से बात करना, तो उनको बोलो ये सर ये सॉल्यूशन नहीं है, नेचुरल स्पीच सिखाओ। ओके। ऋतिक रोशन, समीरा रेड्डी, शरद केलकर, टाइगर वुड्स, जो बाइडन,
ओके, रानी मुखर्जी। साउथ में ऐसे एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्समैन्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, वो एकदम नेचुरल बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मल लोगों की तरह ही, ठीक है, तो उन्होंने भी नेचुरल तरीके से ही अपनी स्पीच को ठीक किया है। तो आप भी नेचुरल तरीका ही ढूंढो या कोई एक्सपर्ट पकड़ो। जो आज की मेरी एडवाइस है ये आपके लिए है, ये आपके बहुत काम आएगी। अगर आप थोड़े से भी समझदार हो तो आप अपने ट्रेनर से, जहाँ भी आपने स्पीच थेरेपी करी है या जहाँ पे कर रहे हो और जहाँ पे वो ऐसे आर्टिफिशियल मेथड सिखा रहे हैं, तो उनको ये बोलो। तो क्या वो इन तरीके से बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तो आप क्यों सीख रहे हो? आप ऐसे क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? आप अपनी क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? अरे सॉल्यूशन कहाँ पे है? सॉल्यूशन जो नेचुरल बात करते हैं वैसे बात करने में है सॉल्यूशन। ओके, ये मेरी फर्स्ट एडवाइस है। अब मैं आपको सेकंड एडवाइस देता हूँ। ओके, अब देखो सेकंड एडवाइस देखो ये है कि ना, आप में से काफ़ी लोग ऐसे सोचते होंगे जिनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है कि हम एक स्टैमरिंग का ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। हम एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन करते हैं जहाँ पे खूब सारे स्टैमरर्स हो और हम उनसे बात करेंगे और अपनी रोज़ बात कर करके, और हम रोज़ उनसे किसी न किसी से फ़ोन पे बात कर करके अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम कर लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस कर करके अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम कर लेंगे। तो मैं उनको ये बता दूं कि आपने जो ये चीज़ सोची है ना कि मैं एक ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये तो चलो ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लो, ठीक है, लोगों से बातें कर लो, ठीक है, लोगों से कैसे बात करो? चैट में बात करो या अपना ऑडियो भेज दिया, इस तरीके से बात करो, ठीक है। लेकिन फ़ोन कॉल पे उनसे बात करके प्रैक्टिस के बहाने कि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हम अच्छा बोलने लगेंगे, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलत फहमी है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? एक बार थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाओ कि अगर सामने वाला भी स्टैमरर है और आप अगर उससे बात कर रहे हो, तो आप जो भी सुन रहे हो वो स्टैमरिंग की स्पीच ही तो सुन रहे हो। आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में केवल वही तो जा रहा है कि वही आपकी स्पीच जा रही है। ओके, सामने वाला कैसा बोल रहा है? सामने वाला अच्छे से बोल नहीं पा रहा फ्लो में, ठीक है, वो स्टैमर कर रहा है, तो आप उसी को सुन रहे हो और फिर आप भी स्टैमर करके ही बोल रहे हो। ओके, तो देखो, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने स्टैमरर से बात कर करके, प्रैक्टिस कर करके और अपनी स्पीच को स्टैमर फ्री कर लिया हो। देखो, अगर आप किसी भी स्टैमरर से फ़ोन पे बात कर करके, प्रैक्टिस कर करके अगर आप सोच रहे हो कि आपकी स्टैमरिंग कम हो जाएगी, आपकी स्टैमरिंग ठीक हो जाएगी, तो वो एकदम रॉन्ग मेथड है, ठीक है, उसमें आपकी स्टैमरिंग ठीक नहीं हो सकती कभी भी। ओके, देखो, आप अगर किसी स्टैमरर से बात कर रहे हो तो आपको जो भी उनकी बात सुन रहे हो, देखो मतलब ऐसा तो है नहीं कि ना वो केवल हूँ करता रहेगा और आप ही वहाँ बोलते रहोगे, ठीक है, वो भी तो प्रैक्टिस करने आया है, तो वो भी प्रैक्टिस करने आया, तो फिर वो भी सोचेगा कि भाई मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ, और आप भी ये सोचोगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ, ठीक है। तो देखो, वो जब ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा तो आप जब उसको सुनोगे तो वो स्टैमर ही कर करके तो बोल रहा है, उसको देखो अलग तरीके की स्टैमरिंग होगी और हो सकता है आपको अलग तरीके से हो। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि अगर आपको कम स्टैमरिंग है और उसको ज़्यादा स्टैमरिंग है, तो धीरे धीरे आपकी स्पीच में भी स्टैमरिंग बढ़ने लग जाएगी। ये मैंने ऐसे इतने सारे केसेस देखे हैं मैंने, ठीक है, अपनी लाइफ में। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, सर हमको पहले कम स्टैमरिंग थी, लेकिन हमने एक स्टैमरिंग का ग्रुप ज्वाइन किया, वहाँ पे हम अलग अलग लोगों से बात करते थे, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग होती थी, उनसे बात करते थे, तो अब सर हमारी स्टैमरिंग थोड़ी सी बढ़ने लगी है और मेरे को ये लगता है कि अब मेरी स्टैमरिंग उनकी जैसे होने लगी है या उनसे भी ज़्यादा होने लगी है। आप अगर स्टैमरर से ही बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो, आप जो सुन रहे हो, आपका ब्रेन, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड, उसको तो केवल, ठीक है, उसको केवल स्टैमरिंग वाली जो भी एरर्स आ रहे हैं वही बार बार सुनाई दे रहे हैं। एक तो आप बोल रहे हो, एक ऊपर से उसको भी सुन रहे हो, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आएगा ना। वही जो स्टैमरिंग के जो सिम्टम्स होते हैं, वही वही जो साइंस होते हैं, वही जो उसी तरीके से जब आप बोल रहे हो तो जो वो स्ट्रगल कर रहे हो, तो वही चीज़ें आपकी ब्रेन में जा रही हैं। आप जब सुन रहे हो
तो वही चीज़ें बार बार बस आपके चारों तरफ वही चीज़ें आ रही हैं, तो वो तो वहाँ से सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा? ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है, तो भाई जो अच्छा बोलते हैं उनसे बात करो, जिनकी स्पीच काफ़ी अच्छी है, जो एकदम फ्लोलेस बोलते हैं उनसे बात करो। उनसे बात करोगे तो आप देखना धीरे धीरे आपकी स्टैमरिंग पे भी फ़र्क पड़ेगा। केवल स्टैमरर से फ़ोन पे बात करने से स्टैमरिंग कभी नहीं ख़त्म हो सकती। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लो एक इमोशनल सपोर्ट के लिए। देखो, बहुत बड़ा फैक्टर बताता हूँ स्टैमरिंग के रीजन का, स्टैमरिंग ज़्यादा होने का। ठीक है, स्टैमरिंग डेवलप होने का एक बहुत बड़ा रीजन बताता हूँ। तो देखो, वो जो बहुत बड़ा जो रीजन है ना, वो है कॉपी करना। स्टैमरिंग आपको कैसे हुई, क्यों हुई? तो उसका जो 70% जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है अभी तक, जो मेरी रिसर्च में अभी तक मुझे मिला है, उसका रीजन है एक दूसरे से कॉपी करना। एक दूसरे का वे ऑफ टॉकिंग, मतलब किस तरीके से बात करते हैं उसको कॉपी करना ही स्टैमरिंग को डेवलप करता है बचपन में। ओके, बचपन में कोई ना कोई हमारे आसपास ऐसा ज़रूर रहा होगा जिसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम रही होगी, और आप उसके सराउंडिंग में रहे होंगे, तो आपने वहाँ से उसको कॉपी किया कि वो किस तरीके से रेस्पॉन्स कर रहे हैं, किस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपका ब्रेन या आपका वे ऑफ टॉकिंग या आपने भी उनकी तरह ही बोलने की कोशिश की होगी, तो वहाँ से वो कॉपी होके आपकी स्पीच में भी आ गया। ओके, ये 70% दुनिया में जितने भी लोगों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है ना, उनमें से ये 70% ये रीजन है स्टैमरिंग के डेवलप होने का, कॉपी करने का। फादर को है, उनके बच्चे होंगे, उनको हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि सारे के सारे बच्चों को प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ बच्चे ओके जो हो सकता है उनसे ज़्यादा क्लोज हों, या वो जिनके साथ ज़्यादा रहे हों। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है रिलेटिव में, चाचा को, मामा को, ताऊ को, ठीक है, अंकल को, मौसा को, मौसी को, इस तरीके से कोई ना कोई रिलेटिव में होगा, तो फिर वहाँ से स्टैमरिंग कॉपी हो सकती है। ओके, स्कूल लाइफ में, ठीक है, स्कूल में, क्लास में, ठीक है, आसपास में कोई भी ऐसा बच्चा है या कोई टीचर है, ठीक है, वहाँ से हुआ होगा। आस पड़ोस में, आपके आस पड़ोस में जहाँ पे ऐसे एक बच्चे होंगे या कोई ना कोई होगा, ठीक है, उससे कॉपी हुआ होगा। ये जो चांसेस है ना 70% स्टैमरिंग कि आपकी लाइफ में स्टैमर कैसे एंटर हुआ, तो 70% इसका जो फैक्टर है वो है कॉपी करना। बाकी जो 30% है वो कुछ दूसरे सिनेरियोज हैं। ठीक है, जैसे कि कोई फियर हो गया, ठीक है, किसी बात का, या कोई ना बीमार पड़े हो कभी, ठीक है, वीकनेस आई हो बॉडी में। ओके, हो सकता है कि कोई एक ट्रॉमा देखा हो। ओके, कुछ ना कुछ डर, कुछ ना कुछ फियर, ठीक है, वीकनेस। ओके, तो वो सब रीजन हो सकते हैं। ओके, और भी रीजन होते हैं, तो वो हम कभी शेयर करेंगे। ओके, जिस दिन मैं उसका वीडियो शेयर करूँगा कि आपको स्टैमरिंग क्यों हुई, वो वीडियो देखना। आप ये बोलोगे सर मेरा यही रीज़न है जो आपने मेरे को अभी बताया, जो आपने हमें अभी बताया, उनमें से ही आपका कोई ना कोई डेफिनेटली वही रीज़न होगा। ठीक है, जो अभी मैंने आपको रीज़न बताया है उनमें से भी है। ठीक है, 70% 80% लोगों को तो उनमें से ही मिल गया होगा। अब देखो, कॉपी करने से स्टैमरिंग 70% लोगों में स्टैमरिंग हुई है दुनिया में। ओके, और आप अगर किसी स्टैमरर से फ़ोन पे बात करते हो प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप सोचो कि आप क्या सुन रहे हो और वो क्या चीज़ आपकी लाइफ में, आपके माइंड में जा रही है। ठीक है, वही चीज़ें सुनना, उसी तरीके से बोलना, तो क्या वो कोई सॉल्यूशन है? क्या वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल सकता है? खुद सोचो, 1% दिमाग तो लगा लो, 100% मत लगाओ, 1% ही लगा लो। ठीक है, नहीं मिल सकता। अब है आज की मेरी तीसरी एडवाइस। ओके, तो देखो, तीसरी एडवाइस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैमरिंग कभी भी कोई भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती। ओके, कोई भी आयुर्वेदा, होम्योपैथी, या कोई भी कैसी भी किसी टाइप की भी मेडिसिन से स्टैमरिंग ठीक नहीं होती। ऐसी कोई दुनिया में मेडिसिन नहीं बनी है जो स्टैमरिंग ठीक कर दे। ओके, अगर आपको कोई भी बहका रहा है कि ये आप ले लो, 2 महीने, 6 महीने, साल भर ले लो,
ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला। बस थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फ़र्क पड़ सकता है कि चलो मैं अब मेडिसिन ले रहा हूँ, अब तो मैं ठीक हो रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिल सकता है। मेडिसिन कैसे काम नहीं करती स्टैमरिंग पे। ओके, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि मान लो कि आपको ड्राइविंग करना नहीं आता, आपको कार चलानी नहीं आती। ठीक है, आपने जब भी कार चलाते हो तो हमेशा उसको एक्सीडेंट करके, डेंट करके, स्क्रैच करके लेके आते हो। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जाके ड्राइविंग स्कूल में वहाँ पे जाके ड्राइविंग सीखनी चाहिए ना। ठीक है, लेकिन आप अगर ये सोचो कि कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जो मैं ना खा लूँ और मैं परफेक्टली ड्राइविंग करना सीख जाऊँ, तो क्या होगा। तो यही होगा कि आप चाहे कुछ भी खा लो, आपको अगर ड्राइविंग में परफेक्ट बनना है तो ड्राइविंग करके ही बन सकते हो। ठीक है, ड्राइविंग कर करके, प्रैक्टिस कर करके ही तो उस पर कंट्रोल पा सकते हो अपनी ड्राइविंग पे। कोई मेडिसिन खा के आप अगर ड्राइविंग सीख जाओगे ना, तो फिर तो हर काम मेडिसिन से हो जाएगा। कोई को एयरप्लेन चलाना नहीं आता, मेडिसिन खा लिया, लो वह सीख गया। ओके, कोई को कोई भी काम नहीं आता, कोई की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, मेडिसिन खा लो, राइटिंग अच्छी हो गई। तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करो। जो चीज़ प्रैक्टिस से ठीक होती है वो चीज़ केवल प्रैक्टिस से ही ठीक होगी। ठीक है, मेडिसिन कोई भी, होम्योपैथिक हो गई, आयुर्वेदिक हो गई, ठीक है, या कोई भी इंग्लिश मेडिसिन हो गई, एलोपैथी हो गई, ओके, उनमें कोई सोल्यूशन नहीं है। या कोई भी घर के नुस्खे कि भाई ये ना बादाम खाया करो, काली मिर्च खाया करो, ठीक है, आंवला खा लो, ये सब सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये सब सॉल्यूशन का अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो सेम है, स्पीच भी सेम है। ठीक है, अगर आपका अपनी स्पीच पे कंट्रोल नहीं है तो क्या हो गया, वो फिर बार बार में अनकंट्रोल होगी। तो अनकंट्रोल हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कंट्रोल करना नहीं आ रहा तो उसकी प्रैक्टिस करो, तो उसको सीखो कि कैसे कंट्रोल में लेके आऊँ। उसको कंट्रोल में लाने के लिए प्रैक्टिस में क्या करना होगा, सीखो ना वो। ठीक है, प्रैक्टिस से आएगा वो, प्रैक्टिस से आपकी स्पीच आपके कंट्रोल में आएगी। कोई मेडिसिन खाने से, कोई भी नुस्खे से आपकी स्टैमरिंग कभी भी ठीक नहीं हो सकती, चाहे कितने सालों साल खा लो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आए हैं, सर हमने 1.5 साल से खा रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, सर ये देखो पाउच, सर ये देखो ऐसा, सर ये देखो डब्बा। अब देखो फोर्थ एडवाइस पे आते हैं। फोर्थ एडवाइस क्या है, फोर्थ एडवाइस है कि कोई आपको ये बोले कि एनएलपी से आपकी स्टैमरिंग ठीक कर दूंगा, आपकी ब्रेन में कुछ ना कुछ स्टैमरिंग का इशू चल रहा है, वो जो डर है उसको हम निकाल देंगे। ओके, तो एनएलपी आ गया आजकल। ओके, एनएलपी, फिर साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओ, वहाँ पे वो आपकी स्टैमरिंग को ठीक कर देंगे। थर्ड चीज़ है कि इस तरीके से योगा कर लो, सांस का योगा कर लो, ठीक है, मेडिटेशन कर लो, ठीक है, वो उससे आप एकदम ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो वो भी सोल्यूशन नहीं है। देखो चलो मैं मतलब ये मानता हूँ कि अगर आप योगा मेडिटेशन करते हो तो थोड़ा सा आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, शांत होती है, ब्रीथिंग स्ट्रांग होती है, तो थोड़ा सा उसमें आपको अपनी स्पीच में बेनिफिट मिल जाएगा। पर इतना नहीं है कि वो कंप्लीटली स्टैमर फ्री कर देगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको बोलना क्या है, आपको कैसे बोलना है, ये सब तो प्रैक्टिस से आएगा ना। मान लो कि आपको कार ड्राइविंग नहीं आती, ओके, कार ड्राइविंग नहीं आती और आपको कार चलाना सीखना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपको ये बोले कि आ जाओ मैं आपको साइकिल चलाना सिखाता हूँ, ओके, तो इससे भी आप है ना कार ड्राइविंग सीख जाओगे। तो क्या आप कार ड्राइविंग सीख जाओगे साइकिल चला चला के, बोलो, नहीं सीख पाओगे ना। लेकिन बस ये है, सामने से लोग जब आते हैं तो मतलब कैसे हैंडल करना है, थोड़े से मतलब ये तो कि ना रोड पे कैसे चलना चाहिए, कब स्पीड कम करनी चाहिए, कब स्पीड ज़्यादा करनी चाहिए, तो ये बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो ये जो है ना, योगा से, मेडिटेशन से बस केवल इतना फ़र्क पड़ सकता है आपकी स्पीच में। अब देखो मेरी जो पांचवी एडवाइस है वो ये है कि स्टैमरिंग का जो सॉल्यूशन है वो किसी भी ईएनटी डॉक्टर्स के पास नहीं है। तो आप अगर ये सोचते हो कि मेरे आसपास में एक ईएनटी डॉक्टर है, ठीक है, मैं उसको जाके दिखा लेता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ इसका क्या सॉल्यूशन है, तो किसी भी ईएनटी डॉक्टर्स के पास में उनके पास कोई भी स्टैमरिंग की कोई भी थेरेपी नहीं है, कोई भी उनके पास सॉल्यूशन नहीं है।
तो इनके चक्करों में भी ना पड़ो। बस आप इनसे एडवाइस ले सकते हो कि सर मेरे को क्या करना चाहिए, पर इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये ना आपको, ये अगर आपको कोई भी मेडिसिन देते हैं या आपको ये बोलते हैं कि हम आपको ठीक कर देंगे, आप हमारे पास आके थोड़ा दिन कभी कभी हफ्ते में एक बार आ जाया करो, हम आपको बता देंगे कैसे कैसे क्या करना है, तो इनके पास भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे वो अगर आपको यकीन नहीं है तो जाके देख लो। और या मतलब काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इनके पास गए होंगे, उनको भी सॉल्यूशन नहीं मिला होगा। हाँ, अब देखो, ये जो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें आज जो है समझाई हैं, ये ध्यान रखना इनमें सॉल्यूशन नहीं है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सॉल्यूशन कहाँ है फिर। नेचुरल बात करना है, किसी भी तरीके से बात करना है, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना है, सीखो। ठीक है, कैसे सीखोगे? आओ स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। आपको कैसे बात करनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे ब्रीथ को यूज़ लेना चाहिए, कैसे अपनी बॉडी को यूज़ लेना है, कैसे अपने वोकल पार्ट को यूज़ लेना है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, इनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आपको इतने सालों की हैबिट है, तो ये जो हैबिट जो है ना, ये किसी एडवाइस, किसी टिप से ठीक नहीं होने वाली। ठीक है, खूब सारे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास कि सर कोई टिप्स दे दीजिए, सर कोई एडवाइस कर दो, सर मैं क्या करूं ऐसा। ठीक है, एक ही पल में, ठीक है, एक ही दिन में ठीक हो जाऊं मैं, ठीक है, एक ही मिनट में हो जाऊं। ठीक है, तो देखो मैं उनको यही बोलूँगा कि स्टैमरिंग का सॉल्यूशन है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग, वो भी सही जगह से। ठीक है, ऐसा नहीं हर जगह इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो देखो, किसी भी एडवाइस से, टिप से स्टैमर ठीक नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा सा कुछ परसेंट फ़र्क पड़ सकता है, थोड़ा सा बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर अच्छे से अपनी स्पीच पे काबू पाना है, अपनी स्पीच पे कंट्रोल पाना है, अपनी स्पीच पे कमांड पानी है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल पाना है, अपने वोकल पार्ट्स को जैसा चाहो वैसा यूज़ करना है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग करो और नेचुरल बात करना सीखो। कोई भी प्रेशर सिचुएशन को, जहाँ पे आपको फियर लगता है, जहाँ पे आपको डर लगता है बात करने में, उसको कैसे हैंडल करेंगे वो चीज़ सीखो। सिचुएशन हैंडलिंग सीखो। ठीक है, अगर अपनी स्पीच को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो, और ज़्यादा क्लियर करना चाहते हो, तो वॉइस मॉड्यूलेशन सीखो। देखो, सबसे पहले अपना स्टैमरिंग को ओवरकम करना है, इस पर कंट्रोल पाना है, इस पर पूरी तरीके से कमांड पाना है। जो भी आपके माइंड में वर्ड्स हैं, सेंटेंस है, वो आपके डिलीवर हो पाएंगे जब आपका अच्छा कमांड होगा अपनी बॉडी पे। आपका अपनी ना तो बॉडी पे कमांड है, ना बॉडी पे कंट्रोल है, ना अपनी स्पीच पे कंट्रोल है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका बॉडी का कंट्रोल जाता है। जैसे ही जहाँ पे भी आप स्टैमर ज़्यादा करने लगते हो, वहाँ पे यही होता है कि आपका अपनी बॉडी पे से कमांड आउट हो गया। आप चाहते हो कि बॉडी आपकी एकदम कंफर्टेबल दिखे, कॉन्फिडेंट दिखे, पर बॉडी दिख रही है फियर्ड, नर्वस। ठीक है, शिवरिंग सी हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है। ठीक है, ऐसा आप चाह तो नहीं रहे हो ना, पर ऐसा हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है? बॉडी पे कमांड नहीं है, बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है। स्वेटिंग आ रही है, बॉडी में टाइटनेस हो रही है, ठीक है, मसल्स टाइट हो रही हैं। तो ये सब क्या दिक्कत है? ये सब दिक्कत है कि बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है। बॉडी कंट्रोल में नहीं है और फिर आप वहाँ पे बात करना चाहोगे, तो आपके वोकल पार्ट्स कैसे कंट्रोल में आएंगे? आपकी स्पीच कैसे कंट्रोल में आएगी? बॉडी जब कंट्रोल में आएगी तभी तो स्पीच कंट्रोल में आ सकती है, क्योंकि स्पीच भी तो बॉडी का ही पार्ट है। तो पहले बॉडी को कैसे कंट्रोल में लाना होता है, वो चीज़ सीखो। स्टैमरिंग कैसे ठीक हो सकती है? तो देखो, स्टैमरिंग, एक आप अगर डिसाइड कर लो कि मेरे को स्टैमरिंग ठीक करनी है, तो आप लग जाओ इसकी रिसर्च में, इसकी स्टडी में, इसकी खोज में, इसकी प्रैक्टिस में। ठीक है, तो आपको देखो, हो सकता है कि आपको 10-15 साल लग जाएं, 20 साल लग जाएं, 5 साल लग जाएं, 7 साल लग जाएं। ठीक है, एक तो ये वाला मेथड है। या आप कोई ऐसा स्पीच एक्सपर्ट हायर करो जो खुद की अपनी रिसर्च से, खुद के अपने एक्सपीरियंस से, खुद की अपनी स्टडी से, जो उसका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो उसने स्टैमरिंग पे टाइम दिया है, वो अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से आपकी हेल्प कर पाए और 1 से 2 महीने में आपको इतना आगे ले जाए कि अपने एक्सपीरियंस से आपको 10-15 साल आगे ले जाए। तो मैं देखो आपको यही कहूँगा कि ये जो कुछ एडवाइसेस जो आज मैंने आपको दी हैं, ये लाइफ में याद रखना। या आपके आसपास में भी कोई अगर स्टैमरर है और अगर वो ऐसे डिसीजन ले रहा है, तो उसको बस ये वीडियो दिखा देना कि बस तू एक बार ये वीडियो देख ले, तेरे को समझ में आ जाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना। ओके, अभी तो हमने बस यही बातें करी हैं आज की वीडियो में कि क्या नहीं करना।
जल्दी ही कभी कोई ऐसा वीडियो ज़रूर आएगा जिसमें मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। ओके।